समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं समाजसेवी विधायक बारा डॉक्टर वाचस्पति। समाजसेवी अर्पित जायसवाल के निवास पर पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित। प्रयागराज के बारा विधानसभा क्षेत्र के गोहनिया में पवित्र पर्व नवरात्रि के शुभ अवसर पर समाजसेवी अर्पित जायसवाल द्वारा जो समाज के हित में अपना हमेशा योगदान देते रहते हैं, आज विशेष रूप से पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बारा विधायक डॉक्टर वाचस्पति उपस्थित रहे। समाजसेवी अर्पित जायसवाल ने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में समाजसेवी भाईलाल जायसवाल और संचित जायसवाल भी उपस्थित रहे। विधायक प्रतिनिधि विजय कुमार निषाद, विधायक मीडिया प्रभारी नीरज केसरवानी और भाजपा मंडल अध्यक्ष जसरा जगत नारायण शुक्ला समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पत्रकार परवेज आलम, पत्रकार राजेश चतुर्वेदी, पत्रकार राम बाबू पटेल, गौरीशंकर बिंद, शिव कैलाश भारतीय, राजकरण पटेल, अनिल बिंद, शिवाकांत बिंद, रामबाबू बिंद, सुनील कुमार बिंद सहित अन्य पत्रकारों को अंगवस्त्र और बैग से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान बड़गोहना कला उग्रसेन बिंद और जसरा ग्राम प्रधान आशीष सोनकर भी शामिल हुए। अपने उद्बोधन में विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने सरकार से प्राप्त बजट और किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण साझा किया और अंत में समाजसेवी अर्पित जायसवाल ने आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रयागराज से संवाददाता अकबर अली की खास रिपोर्ट। माननीय विधायक जी, अब तक विकास कार्यों की कितना कार्य हुए और उसका ब्यौरा दीजिए। आज सबसे पहले मैं नवदुर्गा पर्व पे मैं बारा की जनता को अपनी ओर से, अपने सहयोगियों की ओर से पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज श्री अंकित जायसवाल जी के यहाँ गोहनिया में एक पत्रकार सम्मेलन के अवसर आज यहाँ पास पत्रकार बंधु भी एकत्रित हुए और अर्पित जी ने अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने पत्रकारों को सम्मानित किया और इस पर्व पे खुशी जताते हुए हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पास एकत्रित हुए और उन्होंने अपने साथियों के साथ जो आए थे उन्हें सम्मानित करते हुए मैं भी उसमें सहभागी रहा। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रहा काम की बात तो विगत 3 वर्ष के लगभग हो गया और उसमें मैंने जितना भी कार्य कराने की योजना बनाई कि हर गांव में कम से कम हमारा एक पत्थर लगे, मतलब कम से कम चाहे 100 मीटर ही रोड बने। मैंने उसमें लगभग 95% उस लक्ष्य को पूरा किया, लेकिन इसमें पूरा सहयोग हमारे सहयोगियों का, पत्रकार बंधुओं का, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं उन्होंने इस कार्य को संपन्न कराया। इसलिए मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अगर नगर पंचायत की बात करूँ, शंकरगढ़ नगर पंचायत में मैंने अपने प्रयास से, आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया तो वहाँ शासन से, प्रशासन से लड़ करके अपने नगर पंचायत शंकरगढ़ के लिए एक बार मैं 95 लाख लाया क्षेत्र के विकास के लिए। एक बार 1 करोड़ 23 लाख आया, जिसमें 1 करोड़ तो रोड के लिए है, 23 लाख तो अमृत सरोवर के लिए है। 1 करोड़ 95 लाख फिर आया और इसके बाद अभी लेटेस्ट उसमें जो है अभी आप जाएंगे तो पुरानी बाजार के बगल में जो नई बाजार है जहाँ है वहाँ सीसी रोड वहाँ बन रहा है। उसमें 111 करोड़ रुपया की लागत से वो बन
अभी 2 करोड़ रुपया पुनः आया, उसकी स्वीकृति हो गई। मेरे पास माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2 करोड़ रुपया अभी निर्गत किया। आज कल मेरे पास फिर लेटर आया, जबकि तीसरा लेटर मेरे पास आया। इसी क्रम में मैं विधायक निधि से लगभग जो है 217 रोड मैंने बनाया, जिसमें अगर जानकारी हो तो 90 रोड जो है वो शंकरगढ़ में है, जसरा में 71 रोड है, औंधियारा में 56 रोड है। इस प्रकार 217 रोड विधायक निधि से बनी। और पूर्वांचल निधि भी हम लोगों को आती है। पूर्वांचल निधि के द्वारा 24 रोड एक है, शंकरगढ़ में, जसरा में 17 रोड है, औंधियारा में 10 रोड है। और इसी के अंतर्गत त्वरित योजना के अंतर्गत माननीय योगी जी हम लोगों को अलग से लगभग 2.5 करोड़ रुपया देते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग बड़ी रोड बनाते हैं। तो 7 रोड वहाँ बनाई गई है। 7 रोड में शंकरगढ़ जो है उसमें 4 रोड बनाई गई, और जसरा में 2 रोड बनाई गई, औंधियारा में भी 1 रोड बनी। इस प्रकार जो है 7 रोड बनाई गई। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस बार सोचा था कि स्वच्छ जल बच्चों को पीने के लिए स्कूलों में वाटर कूलर देने का हम लोगों ने वादा किया। तो वहाँ जांच कराई गई, जहाँ पास 400 से ऊपर छात्र थे उनका हम लोगों ने चयन किया। वहाँ पास सरकार द्वारा गए सर्वे हुआ, उसमें 57 वाटर कूलर हम लोगों ने स्कूल में दिया, जो लगभग है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मस्जिद, चौराहा या हॉस्पिटल, इन सब पर भी हम लोगों ने देने का हाई मार्क्स और सोलर लाइट देने का वादा किया, जिसमें 93 हाई मार्क्स अभी टेंडर हुआ है, अभी लगा नहीं है लेकिन लग रहा है, और 116 सोलर लाइट हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार हम लोगों ने सोलर लाइट, हाई मार्क्स, वाटर कूलर और रोड पे हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पे जितना भी संभव हो सका हम लोग काम कराने का कार्य किया। कैंसर ऐसे भयंकर बीमारी हमारे 12 क्षेत्र के है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कैंसर से पीड़ित हमारे यहाँ बहुत लोग हैं। मुझे अच्छा लगता है, माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री कोष से हमने लगभग 5 करोड़ रुपया वहाँ से निर्गत कराया, और 335 लोगों का पैसा आ चुका है। उनको बीमारी के लिए ये पैसा सीधा जो है हॉस्पिटल में जाता है, न कि पीड़ित परिवार को मिलता है। हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ से उनकी सुविधाएं जैसे होता है, जैसे जैसे दवा पाते हैं वैसे वैसे वो कटता हुआ चला जाता है। बहुत से लोगों ने 3 बार हमसे लिया है। 15 लाख रुपए तक मैंने दिलाने का काम किया। ये मेरा सौभाग्य है कि हम पीड़ित परिवार को कुछ राहत पहुंचाने का काम किया है। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त हमारा प्रोजेक्ट कुछ पड़े हुए हैं। वो प्रोजेक्ट जो अभी अपूर्ण है, मैं उनकी संख्या नहीं बताना चाहता, इसलिए हम जब पूर्ण हो जाए तब उसकी संख्या बताएं तो अच्छा लगता है कि काम पूरा हो गया। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, अपने साथियों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमने प्रयास किया था
तो 4 रोड हमारा बुदावा में और 4 रोड भैंसाही में, ये भी आ गए, स्वीकृति प्रदान हो गया है, उसकी कॉपी भी मेरे पास रखी है और बहुत ही जल्द उस पर भी काम होगा। इस प्रकार 4 रोड वो दलित बस्ती के लिए वहाँ भी है और दलित बस्ती के लिए सरकार क्योंकि दलित सेवा के लिए भी तत्पर है, तो भैंसाही में भी 4 रोड उन्होंने दिया है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। मैं सबको पत्रकार बंधु, अपने शुभचिंतक अर्पित जायसवाल जी, जो इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इनको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष जगत जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो अपना समय निकाल करके आप लोग यहाँ आए। मैं बारंबार आपको धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्वागत है।